नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ है। आप लोकल वोकल न्यूज़ देख रहे हैं। एक खबर जो आज सुर्खियों में है, बहुत ज़्यादा लोग उसी खबर पर चर्चा कर रहे हैं और वो खबर है मुख्तार अंसारी के बांदा जेल पंजाब से शिफ्ट करने की। इसके बाद जब यूपी पुलिस वहां पर पंजाब पहुंच गई है जेल में और जो तमाम कागजी कार्यवाही है वो भी पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बीच एक संशय जो है वो बरकरार है। मुख्तार अंसारी के चाहे भाई हों अफजाल अंसारी या उनकी पत्नी हो, वो लगातार इस बात का अंदेशा दिखा रहे हैं, डर दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि फर्जी एनकाउंटर में मुख्तार अंसारी को मार दिया जाए। और इसी को लेकर लगातार पहले ये मांग की जा रही थी कि मुख्तार अंसारी को उसी जेल में जहां पर वो हैं, रोपड़ जेल में, वहीं पर रहने दिया जाए। और इसके लिए पंजाब सरकार ने बहुत जद्दोजहद की, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपना चाहिए और बांदा जेल में उन्हें शिफ्ट किया जाए, तो मजबूरन पंजाब सरकार को कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ा। और जब कल वो 100 पुलिस कर्मियों की टीम निकली मुख्तार अंसारी को लेने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि मानो मुख्तार अंसारी को लेने पुलिस ना जा रही हो, बल्कि पुलिस कुछ अपना बचाव कर रही हो, या फिर हम उसे कई तरह से उसे कह सकते हैं। आपको याद होगा जिस तरह से एक नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था आज से ठीक 6 महीना पहले, विकास दुबे का। हालांकि उस समय विकास दुबे ने विकरू गांव में जो कुछ किया, जितने भी पुलिस वाले उसमें मारे गए थे, उसके बाद उसका अंजाम जो हुआ वो तो होना ही था। लेकिन ठीक उसी तरह से, उसी के नक्शे कदम पे ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी का भाई इस बात की अपील कर रहा है कि उन्हें अभी भी सड़क के रास्ते से ना लाया जाए। मुख्तार अंसारी की पत्नी पहले राष्ट्रपति के पास एक पत्र भेजती हैं और कहती हैं कि उन्हें सड़क के रास्ते से तो ना लाया जाए, किसी और ज़रिए, किसी और माध्यम से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन जब वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला संतोषजनक, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है और इसी बात की उन्होंने वहाँ पर अर्जी लगाई है कि हो सकता है कि फर्जी एनकाउंटर में मार दिया जाए। अब ये बातें इस तरह से सुर्खियों में हैं, लोगों के ज़बान पर हैं, लोग अपडेट लेना चाह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को कब पंजाब से यहाँ पर लाया जाएगा और कब क्या कुछ होगा। जिस तरह से आपको याद होगा विकास दुबे के मामले में ठीक ऐसा ही हो रहा था। मीडिया लगातार कवरेज कर रही थी, उनकी गाड़ियों के पीछे, पुलिस की गाड़ियों के पीछे लगातार मीडिया की गाड़ी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब मीडिया की गाड़ियों को वहाँ पर रोक दिया गया था और कुछ दूर आगे जाके जब विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, विकास दुबे वहाँ से भाग रहा था, उसका एनकाउंटर किया गया था यूपीएसटीएफ के द्वारा। तो मुख्तार अंसारी के मामले में थोड़ा सा अलग इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि मुख्तार अंसारी 5 बार से मुख्तार अंसारी विधायक है और पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का एक बड़ा नाम भी है, एक बड़ा रुतबा भी है। ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को लाने के लिए जो तमाम सभी कागजी कार्रवाइयाँ हैं, सब कुछ पूरी हो चुकी हैं। अब हो सकता है बहुत जल्दी ही वहाँ से निकाला जाए। तो क्या मुख्तार अंसारी को लाने के लिए 100 पुलिसकर्मी की ज़रूरत थी? क्या जिस तरह से ये लगातार इतनी गाड़ियों का काफिला, इतने सीनियर अधिकारी मुख्तार अंसारी को लेने जा रहे हैं, क्या वाकई में मुख्तार अंसारी को लाने के लिए इतने सारे अधिकारियों की ज़रूरत है, या उससे कम लोग भी मुख्तार अंसारी को ला सकते थे, या फिर मुख्तार अंसारी को किसी और माध्यम से यूपी के बांदा जेल में लाया जा सकता था? खैर, इस पूरे मामले की निगरानी कौन कर रहा है? इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी से लगातार बात कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है। पूरे देश की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं आज कि मुख्तार अंसारी जब पंजाब से निकलेगा, पंजाब से लोग यूपी पुलिस जब लेकर जाएगी, तो लोग अब इस खबर पर पल पल की अपडेट चाह रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि लगातार उनके घर वाले भी अंदेशा दिखा रहे हैं। लेकिन जो एक देखा जाए तो इस मामले में विकास दुबे का मामला बिल्कुल अलग था, मुख्तार अंसारी का मामला बिल्कुल अलग है। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्तार अंसारी तो डॉन तो था ही, बाहुबली तो था ही, और इसके पीछे अगर खंगाला जाए पूर्वांचल में जब ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच गैंगवॉर हुआ करता था, तो उस समय मुख्तार अंसारी
ने कई सारे धंधों पे, चाहे वो कोयला हो या फिर और सारी अगर हम बात करें, तो इन पर मुख्तार अंसारी का एक छत्र राज रहा था, कब्जा रहा था। बाद में ब्रजेश सिंह आए थे और इन दोनों के बीच जब गैंग वॉर होना शुरू हुआ था तो चीज़ें बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद माननीय बन जाते हैं और तब से लेकर आज तक जेल की सज़ा काट रहे हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी को लेकर कहीं ना कहीं उनके समर्थक अब ये नाराज़गी ज़रूर दिखा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से। मुख्तार अंसारी का कोविड टेस्ट भी कराया गया है कि अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो लाया जाएगा। वैसे नेगेटिव ही होंगे जब इतनी सारी तैयारियां हो चुकी हैं तो, क्योंकि इतनी सारी तैयारियां तभी होती हैं जब सब कुछ साफ़ होता है। उनको जब जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो पहले क्या होता था, मुख्तार अंसारी जब जेल में रहते थे तो खाना लगातार उनके घर से आता था, सुबह शाम जब भी जो चाहते थे घर से आता था। लेकिन अब खाना उनके घर से नहीं आएगा, अब खाना उनको जेल का खाना पड़ेगा। अगर वो बांदा जेल में शिफ्ट हो जाते हैं तो उनको खाना जो जेल में मिलेगा वही खाना खाना पड़ेगा। और उनका परिवार, मुख्तार अंसारी का परिवार, बांदा में ही किराए का घर लेगा और वहीं पर रहेगा, ताकि मतलब आसपास वहाँ पर पहुंचकर निगरानी रख सके, उनसे मुलाकात कर सके। तो मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो आने वाले समय में देखा जाए कि 15 घंटों का रास्ता है पंजाब से बांदा का, तो पुलिस, यूपी पुलिस कब तक मुख्तार अंसारी को लेकर पहुंच पाती है। आप भी अपनी इस खबर पर ज़रूर राय रखिएगा। शुक्रिया।